नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 406 आखिरी पाठ होगा। वृश्चिक लग्न में केतु 8वां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। जो आज पहली बार जिनको पाठ मिल रहा है वो 2-4-10 पाठ जरूर पढ़ें। 2-4-10 पाठ पढ़ लेने पर यदि आपको लगे कि हम कुछ सीख सकते हैं तब शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल दबाइए। पहले दबाने की जरूरत नहीं, पहले संतुष्ट हो जाएं तब रुकें, नहीं तो समय व्यर्थ में यहाँ उनके लिए है। क्योंकि मैं जानता हूं कि लोग हमें, अगर मैं 15 मिनट कंसल्टेशन में देता हूं तो 5 मिनट तो वो अपनी ज्योतिष हमें बता जाता है कि हमको कितना ज्योतिष आता है। अच्छी बात है। बाद में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि सर आपके पाठ को देखा तब मेरा आँख खुला कि ये कौन सा ज्योतिष है और जो हम जान रहे हैं वो कौन सा ज्योतिष है। तो हम आपको कहेंगे कि ज्योतिष से नहीं बचना है, उसको जानना है, लेकिन ज्योतिषियों से बचना है। क्योंकि वो ज्योतिष जानता है कि नहीं जानता है, पहले यही तो जानना जरूरी है। चलिए, तो नवम स्थान में केतु है, कर्क राशि का केतु है। बड़ा विचित्र बात है कि लोग बोलने लगेंगे ये तो मंगल की तरह है, ये भी अग्नि, ये जल में गया समाप्त। नहीं भाई, ये फर्स्ट क्लास नवम का रिजल्ट करेगा। क्योंकि नवम में शनि बैठता तो वो भी अच्छा रिजल्ट करता, क्योंकि वो स्थान ही उत्तरोत्तर बली त्रिकोण है, योगकारी है। उत्तरोत्तर बली योगकारी स्थान है। तो ऐसे में भाग्य की वृद्धि होगी। केतु की दशाओं में न जाने कितने तरक्की करेंगे आप। लोग कहेंगे तो राहु केतु एक्सिस में भाग्य स्थान हो गया, अब तो आप ये कराइए वो कराइए। अब बाद में लगेगा कि हमने कराया इसीलिए हमको फायदा हुआ, नहीं कराते तो बर्बाद हो जाते। तो विषय को समझिए। अब यहां है तो हमने कहा कि तरक्की होगी और जबरदस्त तरक्की होगी। अब आगे बढ़ जाते हैं कि इसकी दृष्टि कहां पर है। लग्न के ऊपर है, तीसरे के ऊपर है और पंचम के ऊपर है। तो लग्न भी केंद्र का स्थान है, तीसरा पराक्रम का स्थान है और ये 5वां पूर्वार्जित कर्म और हमारे विवेक का और दूसरा त्रिकोण है। अगर एक्टिव करके उसी का फल देता है तो क्या बुरा है। तो कहेंगे सर क्या 9 में बिठाकर आप इसके दृष्टि को शुभ बोलना चाहते हैं? नहीं, ये एक्टिव करके संभव है कि इसका थोड़ा नुकसान करना चाहिए, लेकिन ये घर यदि बहुत बलवान है, ये भाव यदि बहुत बली है, तो ये अपना रिजल्ट अपने हिसाब से काउंट करेगा। इसीलिए हम अपने क्लास में ना 2 चीज अलग से पढ़ा देते हैं, भाव बल और भाव फल। ये 2 शब्द हैं, अलग हैं। भाव बली है कि नहीं है ये जानना अलग से, और भाव फल कब करेगा ये जानना अलग से होता है। तो चलिए, जब एक्टिव करेगा तो ये फल करने लगेगा। अगर मजबूत स्थिति में है तो अच्छा फल कर लेगा, और यदि पीड़ित अवस्था में है तो नुकसान हो जाएगा। अब केतु कर्क राशि में तो वही सिर्फ नवम का ही फल करना, दूसरी राशि तो इसकी है नहीं, लेकिन दृष्टि से फल करेगा ना, तो ये जरूरी है समझना। तो चलिए, नवम के लिए बहुत परेशानी होती नहीं, केतु अच्छा ही रिजल्ट करता। अगर पीड़ित भी है तो थोड़ा कम रिजल्ट कर देगा, लेकिन रिजल्ट अच्छा करेगा। अब ये यदि 10वें स्थान में हो तो ये भी तो केंद्र का है। 1 4 7 10, 1 5 9 3 6 10 11, यही तो 9 10 और 11वां स्थान है। ये बड़ा अच्छा होता है। अब ये क्या है, केंद्र के लिए मैंने लिख दिया, ये त्रिकोण के लिए के दृष्टि से लिख दिया, और ये
उपचय के हिसाब से बता दिया कि यही बल, ये बलवान, ये बलवान, ये बलवान, सबसे ज्यादा बलवान। तो बलवान त्रिकोण में केतु है, कार्य क्षेत्र में तरक्की खूब मिलेगी अपने बुद्धि से, अपने विचार से। अब डिटैचमेंट, जो केपी वाले लोगों डिटैचमेंट दे, क्या डिटैचमेंट देगा भाई? प्रमोशन देगा। अब अगर प्रमोशन को डिटैचमेंट कहते हैं तो संभव है। तो हमारा कहना है कि ऐसे ज्योतिषियों से भी बचना पड़ेगा। डिटैचमेंट शब्द, सेपरेटिव शब्द, ये सब केतु के लिए यूज नहीं करना है। राहु के लिए कर सकते हैं, वो अलगावकारी परिणाम देता है और कई जगह शास्त्रों में लिखा है, लेकिन इसके विषय में डिटैचमेंट शब्द नहीं। अशुभ ग्रह है, थोड़ा बहुत प्रभाव डालता, लेकिन डिटैचमेंट शब्द का प्रयोग, सेपरेटिव शब्द का प्रयोग केतु के लिए नहीं, मरणात्मक है। लड़ाई झगड़े, हाथापाई करवा सकता है। तो चलिए, केतु दशम में है तो आप कार्य क्षेत्र में मेहनती होंगे और पूरे विवेक के साथ काम करेंगे। इसकी भी दूसरी राशि नहीं है, इसीलिए उसका फुल फोकस तो दशम पे ही होगा, क्योंकि दूसरे राशि का फल करना नहीं है। अगर कोई दूसरी राशि होती, किसी भाव में होता, तो उसका भी फल करता। अब दृष्टि देख लीजिए कितने अच्छे अच्छे स्थान पे जा रहा है, धन पे, चतुर्थ पे और छठे के ऊपर। कई लोग बोलते हैं कि सर मंगल के तरह काम करता है तो मंगल के घर को स्वराशि का मान लेना, अपना ही घर मान लेगा तो नहीं भाई, मत मानो। इस स्थान को दृष्टि दे रहा है, इसका ये स्वयं तो कुछ हानि करेगा, लेकिन यह स्थान एक्टिव हो जाने के कारण अगर ये इसमें बल होगा तो वो अपना फल प्राप्त कर लेगा। ये चतुर्थ स्थान को दृष्टि दे रहा है, अर्थात जमीन या तो खरीद लेंगे या बेच लेंगे, अर्थात ये खरीद बिक्री संभव है। नहीं कुछ कराएंगे तो रेनोवेशन करा लेंगे, नहीं कुछ कराएंगे तो घर छोड़ करके बाहर चले जाएंगे, विदेश चले जाएंगे, संभव है। छठे स्थान के ऊपर अर्थात बहुत परिश्रम करेंगे। जब केतु की दशा, अंतर्दशा होगी तो यहाँ परिश्रम बहुत अधिक आप करेंगे और रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि परिश्रम करने के बाद रिजल्ट अच्छा ही मिलता है। मैंने किसी परिश्रमी आदमी को हारते नहीं देखा। अब केतु यदि एकादश में हो, अब ये देख लीजिए, इसका भी फल करेगा और यहां से इसका भी फल करेगा। अच्छा लाभ हो रहा था, आज ही पेमेंट मिला था, 5 करोड़ रुपया लेके आ रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये इसको तो 8वें का भी फल करना है। इंदिरा गांधी मरी थी और उसके दूसरे ही दिन राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए थे। एक तरफ कितनी बुरी दशा थी कि माताजी की दुर्घटना में मृत्यु हुई, दुर्घटना या कह लें, जो भी कह लें, उस तरह के घटनाओं को दुर्घटना ही कहते हैं, और दूसरे ही दिन प्रधानमंत्री बन गए। तो संभव है कि ऐसे ही ग्रहों की दशा रही होगी। चलिए, अब लाभ भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। केतु है, यदि इस घर में बैठा तो इसके स्वामी के दोनों भावों का फल करेगा ही करेगा। अब अलग से दृष्टि में देखिए, यहां देखेगा। अब आखिरी पाठ है, इसीलिए थोड़ा हम आप लोगों को इस तरह से बता देते हैं कि अगर गंदा भी हो जाएगा तो अब तो मिटाना ही है। यहां देखेगा तो आप समझ रहे हैं, तीसरे को देखेगा, पंचम को देखेगा, अष्टम को देखेगा। तो ये तीसरा भी यात्रा बताता है, 8वां भी यात्रा बताता है। बैठा एकादश में है, कहीं द्वादश के साथ संगति हो गई हो तो विदेश चला जाएगा। आप सोचेंगे कि सर विदेश कैसे भेज दी? भाई 8वां भी तो समुद्र पार बताता है, तीसरे से भी तो हम यात्रा की बात करते हैं, और 5वें से पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। अगर पढ़ने लिखने का उम्र है तो स्टूडेंट वीजा पे चला जाएगा,
काम करने का उम्र है तो वर्किंग वीजा पे चला जाएगा, और नहीं कुछ है तो टूरिस्ट वीजा पे जाएगा। लेकिन ऐसे स्थिति में संतान की भी संभावना है। प्रेम संबंध चल रहा हो तो टूट भी सकता है या फिर प्रारंभ हो सकता है। नौकर चाकर घर से भाग सकते हैं। छोटे भाई के साथ थोड़ा बहुत अनबन हो सकता है। तो इस तरह से हम लोगों को एकादश स्थान में केतु, लेकिन एकादश के सारे फल अच्छे करेंगे। हो सकता है कि उस समय राष्ट्रपति से कोई सम्मान मिल जाए, आप जहां जॉब करते हैं प्रमोशन मिल जाए, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रमोशन, पुरस्कार, पदोन्नति एकादश में बैठ के केतु देता है। अब आ जाइए द्वादश। हम तो सीधा लिख देते हैं नॉट गुड, बाकी आप लोग समझिए क्यों। अब देखिए ना दृष्टि का कहां कहां पहुंचता है। यहां से देखेगा, पहला 5वां दृष्टि दिखा देंगे, पहले देख लीजिए, और फिर यहां से यहां, और फिर यहां। अब चतुर्थ को देख रहा है। अब ये क्या कोई कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में फंसे हैं, चोट चपेट बहुत जबरदस्त लग गया इसीलिए प्रॉपर्टी बेच करके ये इलाज करा रहे हैं क्या? तो भाई अगर हम पूछ ही लें दूसरों से, भाई हालचाल बता दीजिए ना, तब हम आपको और अच्छा निर्णय दे पाएंगे। तो क्या चला जाएगा? डॉक्टर इतने दिन पढ़ने के बाद भी पहले ही पूछता है क्या तकलीफ है बताइए। उसको तो खुद को बता देना चाहिए। उसके पास तो बहुत सारे प्रयोग करने के भी साधन हैं। वो तो बात ही ना करे अपने पेशेंट से और सीधा दवा लिख दे। हम लोग वही काम करते हैं कि अपने मन में आता है आपके पत्रिका में कालसर्प दोष है, विष दोष है, चंडाल दोष है, तो ये है तो वो है। अरे भाई आगे क्या घटना घटने वाली है, क्या भविष्य होगा, ये बता दीजिए। तो ये सब चीज बताने के बाद फिर तुरंत ये उपाय कराना है, ये उपाय कराना है, ये उपाय कराना है, पर्चा भर दिए, अपना कहानी खत्म। तो नहीं, पूछ लीजिए कि आप वर्तमान परिस्थितियां कैसी है। हमको संदेह है कि द्वादश में केतु बैठा है, उसकी अंतर्दशा चल रही है। कोई कोर्ट कचहरी आदि लड़ाई झगड़ा मुकदमाबाजी या चोट चपेट अगर नहीं हुआ है तो बच के रहना है। तो देखिए, साधारण है फल कथन को समझना और कहना, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति होना चाहिए। अगर हमेशा ये ध्यान रहेगा कि हमारा क्लाइंट कौन से गाड़ी से आया है जरा देख लें और उसी के हिसाब से उपाय बताएंगे, तब तो ज्योतिष नहीं चलेगा। तो ज्योतिष का जो हाल है उससे और बुरा हो जाएगा। तो मैं तो सिर्फ आप लोगों के साथ इसलिए जुड़ा हुआ हूं कि चैनल के माध्यम से, और यहां तक कि नेशनल चैनल जिसको आप कहते हैं ना, टीवी पे बैठ करके लोग ऐसे दोषों का खुलाम प्रचार करते हैं। हमारे एक के इस पे आ जाने से बहुत साफ नहीं हो रहा, लेकिन जब आप लोग जो सीखेंगे ना, तब जब आप साफ करना शुरू कीजिएगा तो सारा संसार साफ हो जाएगा। तो ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है आप लोगों के लाइव प्रोग्राम के लिए। आप लोग जिनको पता है, हमारे नीचे जो नंबर चलता है 9911 वाले पे अपना नंबर और नाम भेज दीजिएगा, आपको उस ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा, ताकि लाइव प्रोग्राम या कोई भी वीडियो आता है, बहुत लोग कहते हैं सर आप दे देते हैं, ढूंढते हैं, नहीं मिलता है, बाद में मिलता है। तो सही बात है, सभी लोग बहुत जानकार नहीं होते, जबकि आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सारा प्लेलिस्ट अलग अलग है। किसी में 100 वीडियो है, किसी में 25 वीडियो है, किसी में 400 वीडियो है, देख ही रहे हैं आप। तो इस तरह से आपको प्राप्त होता रहेगा। अब के वृश्चिक लग्न समाप्त, अब धनु लग्न से हम लोग प्रारंभ करेंगे। इसी तरह से आप लोग अपना साथ बनाए रखें और
कोई भी पाठ अच्छा लगता हो तो आप लोग भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो शेयर कर लिया कीजिए ताकि और लोगों को भी फायदा हो। हमें फायदा कोई मेडिसिन तो मुझे देना नहीं है, उनका ज्ञान वर्धन हो जाए ताकि वो टोने टोटके से बचें, और कोई फायदा नहीं देना लोगों को। चलिए आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।